तो नाम याद हो ही गया होगा, है ना। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या था, जिसमें कि रिलेशंस एंड फंक्शंस, हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था और उसके 2.1 एक्सरसाइज के हमने एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें क्या है देखिए, इफ ऑर्डर्ड पेयर x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड x एंड y, ठीक है। तो क्या था ऑर्डर्ड पेयर, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, मैंने क्या कहा था, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब, फर्स्ट एंट्री के इक्वल, सेकेंड एंट्री के इक्वल। तो देखते हैं जी, फर्स्ट एंट्री x/3 + 1 इक्वल्स टू उधर की फर्स्ट एंट्री 5/3 और सेकेंड एंट्री y-2/3 इक्वल्स टू इधर की सेकेंड एंट्री 1/3। क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं, x/3 इक्वल्स टू 1 माइनस किया दोनों साइड, तो ये 3 एलसीएम आया, मेरे ख्याल से आपको सॉल्व करना आता होगा। ये आ गया x/3 इज इक्वल टू 2/3 और ये दोनों साइड मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्लियर। अब करते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए 2/3 दोनों साइड ऐड किया, 1/3 + 2/3, एलसीएम लीजिए 3, 1 + 2 दैट मीन्स 3/3, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और y की वैल्यू आ गई 1। यही हमने फाइंड आउट करना था। ओके, तो बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। तो सेकंड सम देखिए, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड B इक्वल्स टू 3, 4, 5। A हमें सेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसमें बताया है कि उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और B हमें सेट दे दिया 3, 4, 5। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो क्या फॉर्मूला बताया था इसमें मैंने, कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B देख लो और दोनों की मल्टीप्लाई किया था। याद है, नहीं याद तो पिछली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हमें नहीं पता क्या है उसके अंदर क्या नहीं, हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। कितने हैं, 1, 2, 3। तो A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे, क्या फॉर्मूला था, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने एलिमेंट्स, 9। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बताने थे। तो थर्ड सम देखिए, हमें 2 सेट दिए हुए हैं G और H। G क्या दिया हुआ है 7, 8 और H क्या दिया हुआ है 5, 4, 2। तो हमें G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। हमें इतना तो पता है कि G में 2 एलिमेंट्स हैं, H में 3 एलिमेंट्स हैं, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, है ना, अभी बताया। तो G क्रॉस H कैसे निकालते थे, क्या बताया था, ब्रेसेस लगाई, पहले G का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, उसको H के सभी एलिमेंट्स के साथ बारी बारी से लिख दिया, 7 को 5 के साथ, 7 को 4 के साथ, 7 को 2 के साथ, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। फिर G का सेकंड एलिमेंट उठाया, उसको H के सभी एलिमेंट्स के साथ लिख दिया, 8 को 5 के साथ, 8 को 4 के साथ और 8 को 2 के साथ। दिस इज G क्रॉस H। अगर G पहले है तो पहले G के एलिमेंट्स लिखने हैं, और अगर जैसे मैं H क्रॉस G लिख रही हूँ अब, तो वो उसमें H के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। H का एलिमेंट है 5 को इसके दोनों के साथ लिखेंगे, 5, 7, 5, 8। फिर H का दूसरा एलिमेंट है 4, 7, 4, 8। फिर H का तीसरा एलिमेंट है 2, 7 और 2, 8। क्लियर। तो इस तरह से G क्रॉस H और H क्रॉस G लिखते हैं। तो बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। तो फोर्थ सम बताना है हमें ट्रू और फॉल्स।
कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें पी और क्यू 2 सेट्स दिए हुए हैं, हमने बताना है कि क्या पी क्रॉस क्यू ये होगा। देख लेते हैं जी, पी क्रॉस क्यू। हाँ जी, पहले P के एलिमेंट्स को Q के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर में, M को N के साथ, M को M के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट को N को N के साथ और N को M के साथ। बताना जी क्या वही आया है जो दिया हुआ था? नहीं, ये 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके। सेकेंड, if A and B are 2 non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B। यही था, यही डेफिनेशन बताई थी मैंने मेरी पिछली वीडियो में। यही बताया था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B क्या होता है, कि एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है सच दैट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। तो ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, if A equals to 1 2, B equals to 3 4, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, ये आपने बताना है मुझे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, एक पार्ट तो आपका भी बनता है ना। देखते हैं किस किस का कमेंट सही जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। फिफ्थ सम देखिए, हमें एक सेट A दिया हुआ है -1 and 1, हमें A क्रॉस A निकालना है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एग्जाम्पल था ऐसा एक सेम। तो मैंने क्या कहा था, इसमें क्या किया करो, A को 3 बार लिख लिया करो। ठीक है, 1 बार लिखा हुआ था, हम वहीं से उठा लेते हैं। 2 बार मैंने और लिख दिया। अब A क्रॉस A ले लेते हैं। हाँ जी, देखिए A में फर्स्ट एलिमेंट को हम पहले इसके एलिमेंट को और इसके फर्स्ट एलिमेंट को दोनों को फिक्स कर देते हैं। -1 और -1 फर्स्ट ये सेम, इसको वेरी कर देते हैं। पहले इसको लिया -1, फिर लिया दूसरे एलिमेंट को 1। ठीक है, इसके इन दोनों के साथ हमने इन दोनों को लिख दिया। अब इसको चेंज करते हैं, इसको हो गया तो इसके साथ इसको लेते हैं, तो -1 और 1 लेते हैं। अब इन दोनों को चेंज करते हैं, पहले -1 के साथ, फिर -1 1 और 1 के साथ। क्लियर? अब क्या करते हैं, ये भी चेंज हो गए दोनों, ये भी। अब इसको चेंज करते हैं, इसके साथ लिख दिया हमने सबको। अब हम सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। 1 इसके साथ, पहले इसके साथ -1 और -1 1 -1 और 1। अब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ और नीचे वाले को वेरी करते हैं। ये मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में, तो आप चेक कर लेना कि कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं सिक्स्थ सम की तरफ। इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू AX AY BX BY, 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो A क्रॉस B में ये दिया हुआ है फाइंड A एंड B। तो मैंने कल भी बताया था कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, और अभी मैंने पिछले सम में भी बताया था, वो हमारे फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। तो A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हुए? फर्स्ट वाले A दोबारा नहीं लिखेंगे, A आ चुका। B और B दोबारा नहीं लिखेंगे, आ चुका। तो A सेट बना हमारा A, B, और B सेट बाद वाला है, तो बाद वाले ये वाले X Y, दैट मीन्स X और Y। तो ये बन गए हमारे A और B सेट्स। क्लियर? तो बढ़ते हैं हम सेवन्थ सम की तरफ। सेवन्थ सम देखिए, हमें 4 सेट्स दिए हुए हैं, A B C D आपके सामने हैं। तो हमें वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। पहले ये पार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, उसके लिए मुझे B इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा। कीजिए, B और C में क्या कॉमन है? B और C में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। B में है 1 2 3 4 और C में कुछ भी नहीं, 5 6 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स B इंटरसेक्शन C आपका 5 आ गया। ठीक है, मैं A क्रॉस B और A क्रॉस C भी निकाल ही लेती हूँ। A क्रॉस B निकालिए, क्या आएगा? A क्रॉस B 1 को पहले लिखिए सबके साथ, 1 1 1 2 1 3 1 4, और अब सेकेंड एलिमेंट को यानी 2 को लिखिए, 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, अब मैं A क्रॉस C भी निकाल ही लेती हूँ। A क्रॉस C
ए और सी 1 को पहले 5 और 6 के साथ, फिर 2 को 5 और 6 के साथ। ओके जी, अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालती हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ यानी 5 के साथ, खाली सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इन द सेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए जी, इनमें कुछ कॉमन है, 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 तो 5 और 6 के साथ ही है, इसमें नहीं है, 2 5 और 6 के साथ है, नहीं है, दैट मीन्स ये भी 5। तो क्या हुआ, दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी हमने निकाला हुआ है ना, ये रहा। हम बी क्रॉस डी और निकाल लेते हैं, वो हम वहीं से नकल मार लेंगे, थोड़ी सी चीटिंग तो बनती है ना, बनती है ना। बी क्रॉस डी निकालिए। बी के फर्स्ट एलिमेंट को लिख रही हूं मैं 5 6 7 8 के साथ, 6 7 8। बी में कौन कौन है, 2 3 4, सबको लिखना है। 2 को लिखिए, 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर 3 को लिखिए, 3 5 3 6 3 7 3 8। और फिर 4 को लिखिए, 4 5 4 6 4 7 4 8। क्लियर। अब देखिए जी, बताइए क्या ए क्रॉस सी, ये रहा हमारा ए क्रॉस सी, क्या वो बी क्रॉस डी का सबसेट है? दैट मीन्स ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स क्या बी क्रॉस डी में है? चेक करते हैं। 1 5 है, ढूंढो, ये पड़ा जी 1 5। फिर 1 6 है, ये पड़ा 1 6। 2 5 है, ये रहा। 2 6 है, ये रहा। क्लियर। तो हम कहेंगे ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। वैसे भी देखिए, वैसे शायद कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, यहाँ से देखिए, जो ए था वो बी का सबसेट था, जो सी था वो डी का सबसेट था। दिख रहा है ना, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, सी के सारे एलिमेंट्स डी में हैं, तो इसीलिए ए क्रॉस सी भी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं 8th सम की तरफ। 8th सम की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक सेट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। सबसे पहले इसने कहा है ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी अब आपको आ गया निकालना। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो पहले ए क्रॉस बी लिखते हैं हम। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, तो मैं सीधा लिख रही हूं। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4, 4 है ना, तो कितने आ गए 2 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स 16। दैट मीन्स ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, 16। अब हमने उन सबको बताना है कि 16 के 16 हमने सबसेट्स बताने हैं कि कौन कौन से होंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले तो 5 सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट्स लिख रहे हैं अब हम कि कौन कौन से सबसेट्स होंगे। सबसे पहले सबसेट लिखते हैं 5। उसके बाद क्या करते हैं, जो जो इसके एलिमेंट्स होते हैं कल्ले कल्ले को, एक एक एलिमेंट को हम सेट के अंदर लिख देते हैं। आपको बताया हुआ है मैंने पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, हर एक एलिमेंट को सिंगल सिंगल हम ब्रेसेस में लिख देते हैं।
फिर दो दो एलिमेंट्स को उठाते हैं। पहले मैं फर्स्ट के साथ सबको उठा रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड को, 1 3 और 1 4। फिर फर्स्ट को और थर्ड को, थर्ड है 2 3। फिर फर्स्ट को और फोर्थ को। फर्स्ट के साथ सारे लिख दिए। अब सेकंड के साथ शुरू हो जाओ। सेकंड का फर्स्ट के साथ तो हमने लिख दिया था, कहाँ लिखा था मैम? ये रहा जी। चाहे फर्स्ट को सेकंड के साथ लिखो, चाहे सेकंड को फर्स्ट के साथ, एक ही बात है ना। चाहे इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, एक ही बात है। तो सेकंड को लिखेंगे थर्ड के साथ और सेकंड को लिखेंगे फोर्थ के साथ। हाँ जी, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड को लिखेंगे फोर्थ के साथ, 2 3 और 2 4। गिने एक बार कितने हो गए? अभी तो 3 3 भी लिखने हैं, कहीं सोचो हो गए होंगे। गिने एक बार कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए। 5 रह गए, 5 और लिखते हैं 3 3 को इकट्ठा करके। पहले मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को लिख रही हूँ, 1 3 1 4 और 2 3। दैट मीन्स पहले मैंने लास्ट को स्किप किया, अब मैं सेकंड लास्ट को स्किप कर रही हूँ, 1 3 1 4। सेकंड लास्ट को स्किप किया, 2 4। अब मैं थर्ड लास्ट को स्किप कर रही हूँ, दिस वन। तो 1 3, इसको स्किप किया, 2 3 और 2 4। और अब मैं सबसे पहले वाले को स्किप कर रही हूँ, दैट मीन्स 1 4 2 3 2 4। 3 3 वाले भी हो गए सारे। और अब एक रह गया, कौन सा? सबको इकट्ठा, 1 3 1 4 2 3 2 4। दिस इज द लास्ट एलिमेंट। और आप काउंट करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये पूरे 16 सेट्स ही बने हैं। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 16। ओके, तो बढ़ते हैं 9th सम की तरफ। 9th सम देखिए, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। ए और बी हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दिस इज द सिंबल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 2 इफ x1 y2 and z1 are in a cross b। a क्रॉस b में हमें 3 एलिमेंट्स बता दिए, x1 y2 और z1। तो हमने फाइंड a एंड b, a और b फाइंड आउट करना है। वैसे a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? a में 3 है, b में 2 हैं, तो a क्रॉस b में कितने होंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 6। तो 3 हमें एलिमेंट्स बता दिए। तो देखिए फर्स्ट सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट वाले, तो x, y और z, ये 3 एलिमेंट्स होंगे। और सेकंड सेट में, सेकंड मतलब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, फर्स्ट सेट में फर्स्ट वाले एलिमेंट्स और सेकंड सेट में सेकंड वाले एलिमेंट। हाँ जी, कौन से? 1 2 1 आ चुका। देखिए क्या कहा था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, तीनों मिल गए हमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2, दोनों मिल गए हमें, दोनों मिल गए ना। कई बार ये क्या करता है, ये पूछ के ये बाकी एलिमेंट्स भी पूछ लेता है कि बाकी एलिमेंट्स भी बताओ कौन से हैं। तो हम a क्रॉस b निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लोगे मेरे ख्याल से आप लोग, 6 के 6 एलिमेंट्स लिख दोगे और इन तीनों को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स उनमें से देख लोगे, तो दैट विल बी द आंसर। तो बढ़ते हैं लास्ट सम की तरफ। लास्ट सम, राहत की सांस, है ना। क्या कह रहा है लास्ट सम? If A cross A has 9 elements among which are found -1, 0 and 0, 1। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं जिसमें से हमें 2 बता दिए, -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड सेट A, तो कहता सेट A फाइंड करो एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो देखते हैं जी। ओके, A क्रॉस A है ना। मतलब क्या है?
दोनों ही सेट सेम है, तो ये एलिमेंट भी ए का होगा, फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट भी ए का होगा। ये फर्स्ट एलिमेंट भी ए का होगा और सेकंड एलिमेंट भी ए का होगा, है ना। तो ए के अंदर मुझे कौन कौन से एलिमेंट मिले? -1 भी ए का एलिमेंट है, 0 भी ए का एलिमेंट है। दो एलिमेंट तो मुझे मिल गए, -1 और 0। दूसरे पे आते हैं, 0 भी ए का एलिमेंट है, वो मैं लिख चुकी हूँ, और 1 भी ए का एलिमेंट है, 1 भी आ गया। 3 एलिमेंट मिल गए जी। अब क्या अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो एक रो ए में कितने एलिमेंट होंगे? ऑब्वियसली ए को दोबारा लिख के देख लो। हाँ जी, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 × 3 दैट मीन्स 9 एलिमेंट्स। दैट मीन्स हमें ए मिल गया। उसके बाद मेरे ख्याल से आप 1 × A लिख सकते हैं, और इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के 7 एलिमेंट्स जो हैं वो आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो फिनिश होती है। आई होप यू वेरी मच लाइक इट। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।